हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल इसके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे इसकी क्लैट 2025 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखना। वहां पे मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताया हुआ है, ठीक है। या फिर शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है वो ट्रिक मैंने वहां पे आपके साथ डिस्कस की हुई है। किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखना। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ना आज फिर से एक डेटा इंटरप्रिटेशन को आज हम और डिस्कस करेंगे, जहां पे उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जो ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यानी पैराग्राफ जो आपके साथ डिस्कस करूंगा उस पर बेस प्रीवियस ईयर में कहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। और फिर आप उस मेथड को ना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे लगा के जरूर देखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ग्राफ पहले देखता है कि ग्राफ आखिर है क्या। जैसे आपके सामने एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहले पहला वीडियो को रोकिएगा। वीडियो को रोकने के बाद में आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए, जो भी तरीका आपको पता है आप अपने तरीके से आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में आप इनके आंसर निकालिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो रोकिए, आप इसका ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन करना चालू करूंगा। ओके। तो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे, आंसर आपने निकाले होंगे, ठीक है ना। अब रही बात कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है या बेस्ट तरीका क्या है, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और मान के चलना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो काफी कम समय में आप उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और पैराग्राफ पे आते हैं। पहले हम लोग पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना चालू करेंगे, ठीक है ना। पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या क्या दे के रखा हुआ है पहले वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। जैसे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। डायरेक्शन में बोल रहा है, इन दिस पैराग्राफ इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल मेल पॉपुलेशन एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वोटर्स एंड मेल वोटर्स ऑफ 6 डिफरेंट सिटीज। देखिए, उसने कहा कि सर यहाँ पे इस पैराग्राफ में सबसे पहले तो मैंने बताया टोटल पॉपुलेशन कितना होगा। 6 सिटी है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। 6 सिटी है, इनका टोटल पॉपुलेशन क्या है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है कि सर टोटल मेल पॉपुलेशन क्या होगी। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि सर हर सिटी में जो टोटल परसेंटेज है, मतलब टोटल वोटर्स का परसेंटेज देके रखा हुआ है और मेल का परसेंटेज मुझे देके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं। उसने फिर बोला कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर 64,000, ठीक है। सभी सिटी को मिला के ना टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल जो वोटर्स है कितना, 64,000 है। कितना पे 64,000 है। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स आर 40,000। अच्छा, मेल्स की वैल्यू कितना, 40,000 है। मेल्स कितना, 40,000 है। देखिए, माइनस करोगे तो फीमेल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब फिर क्या बोल रहा है, 18% ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी ए। अब देखिए, हम 18% निकालेंगे नहीं। जो आपने तरीका यूज किया होगा, जब आपने सॉल्व किया होगा, तो मेरे हिसाब से आपने ऐसा कर दिया होगा, 64,000 का 18% आपने इंफॉर्मेशन निकाली होगी। लेकिन मैं 64,000 का 18% नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18%, ठीक है ना। वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा, 18% लिख लेते हैं। एंड 20% ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ए, ठीक है। मेल कितने हैं, 20% है। कितना, 20% है, सिंपल लिख लेते हैं। फिर बोल रहा है 20% ऑफ टोटल वोटर्स इन सिटी बी। बी में टोटल वोटर्स कितना, 20% है। एंड 15% ऑफ मेल वोटर्स, चलिए मेल में कितना परसेंट है, 15% है। कितना, 15% है। फिर बाद में बोल रहा है 25% ऑफ टोटल वोटर्स इन सिटी सी। सी में 25% क्या टोटल वोटर्स है। और देन यहाँ पे लिखा हुआ है 25% ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी सी। यहाँ पे मेल भी कितना, 25% है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर बोल रहा है 10% ऑफ टोटल वोटर्स इन सिटी डी। डी में टोटल कितना, 10% है। एंड 10% ऑफ मेल वोटर्स, चलिए यहाँ भी 10% लिख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है, सर 10% ऑफ टोटल वोटर्स इन सिटी ई। ई में कितना है, 10% है, 10% लिख लेता हूं। देन यहाँ पे 15% ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ई। तो मेल कितना यहाँ पे 15% है। एक लास्ट इंफॉर्मेशन बचा हुआ है एफ को लेके। तो एफ में टोटल का 17% है। एफ में टोटल का 17% है और मेल का 15% है। मेल का 15% है। देखिए, मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिंपल पैराग्राफ को पढ़ा है और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद परसेंटेज की वैल्यू को बस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया हुआ है। अब रही बात कि जैसे मुझे फीमेल वोटर्स निकालना पड़ जाए,
फीमेल वोटर्स अगर निकालना पड़ेगा तो बेसिक अप्रोच क्या बोलती है? बेसिक अप्रोच तो ये बोलती है कि सर जैसा आपको सिटी ए के फीमेल चाहिए, तो सिटी ए के फीमेल निकालने के लिए पहले आपको सिटी ए के टोटल निकालने पड़ेंगे। टोटल कैसे आएगा? 64,000 का 18%, तो यहाँ पे सिटी ए का टोटल बन जाएगा। उस टोटल में से अब मेल वोटर्स को माइनस करोगे, मतलब 40,000 का 20% माइनस करूंगा तो फीमेल वोटर्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए अगर फीमेल निकालना चाहता हूं तो बेसिक अप्रोच तो यही है कि सर टोटल में से मेल को माइनस करना पड़ेगा। हाँ कोई बच्चा गलती से परसेंटेज को माइनस मत करना, ये परसेंटेज अभी माइनस नहीं हो सकती है क्योंकि ये वैल्यू 64,000 के रिस्पेक्ट में है और ये वाली वैल्यू 40,000 के रिस्पेक्ट में है। वैल्यू निकाल के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन वो बेसिक तरीका है, लेकिन हम बेसिक से नहीं जाएंगे, हम क्या अप्रोच लगाएंगे वो समझना। देखो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूं ना कि सर ये 64,000 है, ये कितना 40,000 है, ये दोनों बेस वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग है। इसलिए फीमेल को निकालने के लिए सर इसका परसेंट निकाल के इसका परसेंट निकाल के मुझे माइनस करना पड़ रहा है। डायरेक्ट हम परसेंटेज को माइनस नहीं कर पा रहे हैं। हम डायरेक्ट परसेंटेज को माइनस कब कर पाते? अगर दोनों का बेस वैल्यू सेम होता। दोनों का बेस वैल्यू का सेम होता ना, तो डायरेक्ट हम करते क्या, टोटल वाले परसेंटेज में से मेल वाले परसेंटेज को माइनस कर देता तो फीमेल का परसेंटेज मिल जाता। तो हमारा काम क्या होगा कि सर अगर ये बेस वैल्यू अलग अलग है ना, तो इसको आप एक काम करो, पहले बराबर कर दो। बेस वैल्यू को बराबर करना है। अच्छा बेस वैल्यू बराबर होगा कैसे हम समझना, काफी को समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजों को ध्यान से देखो, काफी को चीजें क्लियर होंगी और मान के चलना बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये आप कह सकते हो कंसेप्ट आप सीख रहे हो, अगर एक कंसेप्ट आपको पता होगा ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी बस समझने में फोकस करना है ना। 64,000 और कितना 40,000, इसका रेशो निकालना है। होगा क्या, जीरो से जीरो कैंसिल होगा और 8 से कितना 8 और 8 से कितना 5, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर टोटल और मेल इसका रेशो ना 8:5 है। कितना 8:5 है। अगर 8:5 है ना, तब सिंपल क्या करूं, टोटल का रेशो 8 था ना, इसमें 8 से डिवाइड करो। मेल का रेशो कितना 5 था, इससे 5 से डिवाइड करो। अच्छा 8 से अगर डिवाइड करोगे ये कितना आएगा 8,000 आएगा, ठीक है? और यहां भी अगर डिवाइड करोगे तो ये भी कितना का 8,000 आएगा। कितना आएगा 8,000 यहाँ पे आना चाहिए। ये तो ठीक है, हमने वैल्यू को बराबर कर दिया। वैल्यू को बराबर करने के बाद सर मुझे परसेंटेज में भी चेंज करना पड़ेगा। अब परसेंटेज में कैसे चेंज होगा वो समझना। देखिए अगर आपने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया है ना, इसका मतलब सर इन सभी में मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। 8 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 8 से मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे 18 इंटू 8 यानी कितना 144, 20 इंटू 8 यानी कितना 160, ये कितना आएगा 200 आएगा, ये कितना आएगा 80 आएगा, ये भी कितना आएगा 80 आएगा और ये कितना का 136 आएगा। ठीक है, सेम जब यहाँ पे 5 से डिवाइड हुआ है, इसका मतलब इन सब में मल्टीप्लाई किससे करना होगा 5 से। देखिए जिस वैल्यू से डिवाइड कराओगे ना उसी वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे 20 इंटू 5 यानी कितना 100 होगा, ये कितना 75, ये कितना 125, देन यहाँ पे कितना 50, फिर यहाँ पे कितना 75 और यहाँ भी कितना 75। ठीक है, अब मुझे निकालना है फीमेल का परसेंट। तो फीमेल का परसेंट कैसे निकालोगे सर, टोटल में से मेल को माइनस कर दो। टोटल में से मेल को माइनस करना है, 144 माइनस 100 यानी कितना 44% आएगा। ठीक है, 160 माइनस कितना आप 75, तो 25 प्लस 60 यानी कितना 85 आना चाहिए। ठीक है, 200 माइनस 125 यानी कितना 75 आएगा। 80 माइनस 50 यानी कितना 30 आना चाहिए। 80 माइनस 75 यानी कितना 5 और यहाँ पे कितना 25 प्लस कितना 36 यानी कितना 61। देखिए ये मेरे पास है फीमेल का परसेंटेज आ चुका है। इतना काम कर देते हो ना तो अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और देखिए मेरे समझाने में मत जाना कि सर टाइम तो अभी भी लग रहा है, मैं केवल चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर ये सब चीजें पता है ना तो फिर इतना टाइम नहीं जाएगा, फिर आप इजीली 8 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन पे आते हैं भाई क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, ये टेबल ध्यान रखना है, टेबल वही है जो मैंने पीछे बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस पर जरा बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, find the total number of females from city A and B together, from city A and B together। एक बात ध्यान रखना, अब नंबर ऑफ फीमेल्स मुझे निकाल लिए ना, तो हुआ क्या, जब मैंने इस वाली वैल्यू को 8,000 बनाया, ये भी 8,000 बनाया, मतलब जो भी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं ना 8,000 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फीमेल या मेल या टोटल कुछ भी जब निकालना होगा ना तो 8,000 के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो सर निकालना मुझे 8000 के रिस्पेक्ट में है, तो 8000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझसे बोला ए और बी में टोटल फीमेल, तो ए और बी में टोटल फीमेल, तो फीमेल वाले परसेंटेज को ऐड कर दो। फीमेल वाले परसेंटेज को ऐड किया, 85 प्लस कितना 44, यानी कितना 129% आएगा। कितना का 129% आना चाहिए। सिंपल है भाई, सॉल्व करेंगे, दो जीरो आपस में कैंसिल होना चाहिए, जीरो लगाई दो क्योंकि एक जीरो तो है। 8 इंटू 9 कितना 72 आएगा, कैरी कितना 7 आएगा। और 16 प्लस 7 कितना 23 आएगा, कैरी कितना 2 आएगा। 8 प्लस 1 कितना 2, आंसर कितना का 10320, मतलब ऑप्शन क्या सी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा 10320 बनना चाहिए। अब आसान तब देखिए, अब इससे पता क्या होता, अगर मैं पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करता ना, तो आप करते क्या पता है, आप क्या करते सर, हर सिटी में से टोटल निकालते, फिर आप क्या कर निकालते, मेल निकालते, फीमेल निकाल के सब मुझे माइनस करना होता, देन वो टेबल कंप्लीट होती, उसके बाद में क्या निकलता, आंसर निकलता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक परसेंटेज की वैल्यू को लिखा, उनको 20 बराबर करके मल्टीप्लाई किया, और यहां से मेरे पास में आंसर डायरेक्ट निकल के आ रहा है। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बस थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगाया, थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट का यूज करते हुए आंसर को फटाफट निकाल रहा हूं। अब जैसे यहां पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स वोटर्स फ्रॉम सिटी ई। अच्छा देखो, नंबर ऑफ फीमेल्स वोटर्स इन सिटी ई, यहाँ पे कितना परसेंट है, 5% है ना। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स वोटर्स फ्रॉम सिटी सी। अच्छा सी में कितना परसेंट है, 75% है। तो देखो बेस तो बराबर ही है, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज पे सॉल्व कर लेते हैं हम। सर ई में फीमेल का परसेंट 5 है, और सी में कितना 75 है, तो सर 5 इज 75 का कितना परसेंट है, 5 75 का कितना परसेंट है, 5 से कितना 1, और 5 से कितना 15 टाइम जाएगा, और 1/15 का मतलब कितना आएगा 6 पॉइंट कितना 66%, मतलब ऑप्शन क्या सी। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। आसान, इजी पीजी, ठीक है ना। अगर ये मेथड पता है ना, आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसने बोला व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स फ्रॉम सिटी बी सी डी एंड ई टुगेदर। इन चार सिटी को मिला के मुझे एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन में क्या, नंबर ऑफ वैल्यू, क्या होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। तो मैं टोटल फीमेल निकालना पड़ेगा इन चारों सिटी को मिला के, ठीक है। तो ये 8000 तो लिख लो, क्योंकि 8000 तो कॉमन है। अब कौन कौन सा सिटी बोल रहा है, बी सी डी और ई, ठीक है। बी सी डी और क्या ई, इनकी बात कर रहा है। देखो 80 प्लस 70 कितना 150, 150 प्लस कितना 30, 180 हो गया। 180 प्लस कितना 15, यानी कितना 195% हो गया। कितना हो गया 195% हो गया। ये टोटल हुआ। एवरेज चाहिए, सब 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सर 4 सिटी है। अब फोर्सेस को डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा सर 2000 आएगा। कितना 2000, और 2000 का कितना परसेंट 195%, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, और आपस में कैंसिल होगा। 195 इंटू 2 कितना होगा 390, एक जीरो और लगना चाहिए, तो आंसर कितना का 3900, मतलब ऑप्शन क्या बी। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन क्या बी आ गया। सिंपल, आसान, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसको जरा देखते हैं फिर समझते हैं। उसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सिटी ए बी एंड सी टुगेदर। एबीसी तीनों को मिला के, अच्छा एबीसी तीनों को मिला के बोल रहा है, मेल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो देखो 125 प्लस 75 कितना होगा 200, 200 प्लस 100 यानी कितना 300%, कितना 300%। इसका मतलब क्या हुआ सर, 8000 का कितना परसेंट 300%। 8000 का 300% अगर निकालूंगा ना, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आना चाहिए कितना आएगा पे क्या, एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक सर एक वैल्यू 24,000 आना चाहिए था मेरे हिसाब से। आंसर कितना 24,000 आएगा। आई थिंक यहाँ पे शायद एक जीरो और लगना चाहिए था, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर वहां पे है। 8000 का कितना परसेंट, यहाँ पे 300%, यानी कितना आएगा 24,000 मेरे हिसाब से वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। उसने बोला what is the ratio between number of males from city A, number of males from city A, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सिटी ए, तो परसेंट देखो कितना है 100% है। कितना पे 100% है, तो 100 लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स फ्रॉम सिटी डी,
डी में फीमेल वोटर्स कितना परसेंट है, 30% है। तो 100 और 30 का रेशो। अच्छा, 100 और 30 का रेशो कितना आएगा, 10 कितना 3 आना चाहिए। मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या बी बनना चाहिए। सिंपल, आसान। देखिए, अगर आप बेसिक तरीके से जाते ना, इस क्वेश्चन को बनाने में काफी समय लगता। फिर आप पूरा टेबल कंप्लीट करना होता। टेबल कंप्लीट होने के बाद में फिर आप वैल्यू निकालते, वोटर्स की, टोटल वोटर्स की, मेल वोटर्स की, माइनस करके फीमेल वोटर्स, देन क्वेश्चन पे आते। तो काफी समय लगता। और हो सकता है इसमें से, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो कि सर ये तो हमारे पांचों क्वेश्चन में कहीं आए ही नहीं, और ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मुझसे निकल गया। जबकि आप इस तरीके से जाओगे तो कैलकुलेशन भी काफी कम है, आंसर जल्दी आ रहा है। और जितनी देर में आई थिंक मैं टेबल बनाता, शायद उतनी देर में मैं 2 या 3 क्वेश्चन तो आसानी सॉल्व कर पाता। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस अप्रोच के साथ हम अपने टाइम को जरूर बचा सकते हैं। अब रही बात कि सर ये तरीका अगर आपने सीखा, समझ में आया, तो सर इस मेथड पे बेस, या जो इस तरीके पे बेस प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ चुका है वो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे तो ये क्लेट 2024 का पेपर है। क्लेट 2024, 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस पर आप ये ट्रिक बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली लगाना, चीजों को पहले से समझ लीजिएगा। समझने के बाद ही आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, देखिएगा पहले समझ के अच्छे से। ठीक है ना। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे ये मेथड बिल्कुल काम करेगा। और इसके बाद में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्लेट 2022 का है। यहाँ भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये कुछ कुछ मिलता जुलता भी लगेगा उसी से ना। यहाँ पे मेल फीमेल टोटल लिखा हुआ है। तो ये क्लेट 2020 में भी आ चुका है। तो इस तरीके के ऊपर ना 2 साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मैटर हमने डिस्कस किया हुआ है 2022 और 2024। हो सकता है जब आप एग्जाम लिखने वाले हो तो इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर ये तरीका आपको पता है, मेथड समझ में आया, तो आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। बाकी सभी के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।